नाउ नेक्स्ट वी हैव रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। जैसे कि हमने पहले रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की डिस्कस करी थी, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आपके पास किस टाइप से डिस्कस होगी वो देखिए। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया और ये टेलीस्कोप के केस में एज यू नो वेरी वेल कि टेलीस्कोप का यूज आपके पास किस लिए होता है कि अगर मैंने ऑब्जर्वेशन लेनी है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को देखने कौन से प्लैनेटरी को, मतलब जो प्लैनेट्स को अगर आप देखना चाहते हो, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो, देन यू विल यूज द टेलीस्कोप, देन आप टेलीस्कोप का यूज करते हो। तो इस पे मतलब जो लाइट आएगी, बेसिकली जो लाइट का यूज होगा फ्रॉम द वेरी फार अवे डिस्टेंस यूज होगा, मतलब एट द इंफिनिटी यू कैन से लाइट जो होगी आपके पास ऐसे आएगी कि इंफिनिटी से आएगी लाइक दिस, और यहां पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी एंड इट विल बी मेकिंग एन एंगल लाइक थीटा। तो इस चीज को आप याद रखना, जो रिजॉल्विंग पावर होती है आपके पास टेलीस्कोप के केस में होती है कैपिटल डी डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। यहां पे आपके पास कैपिटल डी क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, की लाइट कौन सी यूज हो रही है। अब देखिए अगर मैं यहां पे कैपिटल डी को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, मतलब डायमीटर ऑफ द लेंस अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो आपके पास क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जितना बड़ा क्या होगा इसका साइज होगा, उतने ज्यादा अमाउंट की लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी, और जितने ज्यादा अमाउंट की लाइट एंटर करेगी इसका मतलब क्या है कि उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी फैक्टर होगा उसकी वजह से जो इमेज की ब्राइटनेस फैक्टर आएगा वो ज्यादा आएगा, मतलब इमेज आपको क्लैरिटी में दिखाई देगी। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि अगर आपके पास डी इंक्रीज कर जाता है देन रिजॉल्विंग पावर आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर, मतलब कैपिटल डी को अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिजॉल्विंग पावर आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड दिस इज एन इफेक्टिव मेथड, हम कर सकते हैं इसको यूज। अब देखिए अगर मैं यहां पे लैम्डा को इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास रिजॉल्विंग पावर क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब अगर मैं यहां पे लैम्डा को इंक्रीज करता हूं तो रिजॉल्विंग पावर क्या करेगा यहां पे, देन डिक्रीज करेगा। अब देखिए लैम्डा का कंट्रोल ना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यहां पे जो लाइट यूज हो रही है वो इंफिनिटी से यूज हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो उसके ऊपर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो मतलब वो लैम्डा को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रिजॉल्विंग पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। बट हाँ ये डिपेंड करता है कि पेपर में अगर जैसे मान लो कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वो कहते हैं कि लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है देन यू विल से कि रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज कर रही है, और अगर लैम्डा आपके पास डिक्रीज कर रहा है तो रिजॉल्विंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो। और एक और चीज, यहां पे फोकल लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अगर मैं एक लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, देन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन है उसका फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपर्चर से लेना देना है, उसके साइज से लेना देना है, बट उसका फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर, ये डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगी, ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, बट इट डजंट डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ, फोकल के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। तो अगर आप कैपिटल डी को इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, अगर आप लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट लैम्डा का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी चीज याद रखो। मतलब सिंपल थ्योरी पूछे देन यू कैन से कि हाँ कि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, बट अगर आपसे सिंपल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन ये कर दिया कि what will be the effect on the resolving power of the telescope if we increase the wavelength of the light used, अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हो देन यू विल से कि रिजॉल्विंग पावर, मतलब जो क्वेश्चन है देन वी हैव टू गिव द आंसर इन दैट सेंस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन इन द पेपर। क्लियर।